हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कराती हूँ। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक की है। ये राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। यहाँ पर फिगर में देखिए कितने डिजाइन दिया है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन दे रखा है। ठीक है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस मतलब यहाँ पे सेंटर से यहाँ तक इस तरीके से ये जो रेडियस है यहाँ पे कितने दिया, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग द डिजाइन ऑफ द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर cm स्क्वायर। जो भी इस डिजाइन को उसने बनाया था उसके पीछे उसको पैसा खर्च लगा था, कितने लगा था, इतने लगा था 1 cm स्क्वायर को लगा था 0.35 रुपीज़ इसके पीछे खर्चा हुआ था। तो टोटल कितने रुपीज़ इसके पीछे खर्चा हुआ है हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखिए, रेडियस कितने दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है, थीटा नहीं दिया है, हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ से बस इतने दिया है कि 1 cm स्क्वायर को इतने रुपया खर्चा होता है। टोटल एरिया हमारा जितना आएगा तो उनमें से कितने रुपया खर्चा होगा वो हमें निकालना है। ठीक है। तो यहाँ से मैं देखती हूँ, ये देखो ये डायग्राम है, इसमें 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन हो गया। ठीक है। तो सबसे पहले इसी एक डिजाइन का एरिया हमें निकालनी है। अब ये वाले डिजाइन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ये सेक्टर देख रहे हैं ना, ये सेक्टर की एरिया में से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तभी हमें ये डिजाइन का एरिया मिलेगा। जब हमें इस डिजाइन का एरिया मिल जाएगा उसमें हमें 6 मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 3 4 5 6। तो एक का एरिया मिलने के बाद उसमें से 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डिजाइन का एरिया हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो दिया है ना वो 1 cm स्क्वायर को 0.35 खर्चा हो रहा है, तो जितना हमारा एरिया निकला होगा 6 डिजाइन का तो उसी में से 0.35 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे ये रेडियस कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर। द एंगल सब्सटेंस एट द सेंटर थीटा, हमें थीटा निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा जो सर्कल होते हैं, ठीक है, कंप्लीट एंगल होते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। इसे हम 6 से डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें 6 डिजाइन है यहाँ पे। ठीक है। तो 6 डिजाइन के लिए हमें 6 से डिवाइड करेंगे, 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। ये हमारी एंगल आ गया, सेंटर का एंगल आ गया, रेडियस भी हमें मिल गया। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे ये एरिया। ठीक है, किसका, सेक्टर का एरिया। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने फॉर्मूला लगा दी, क्या लगा दी, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। जहाँ पर थीटा है वहाँ पे मैंने 60 डिग्री लगाई और जहाँ फिर नीचे आएगा 360 डिग्री, पाई की वैल्यू मैंने लगाई 22/7 लगा दी। आर का स्क्वायर, आर को 2 बार लिखनी है तो यहाँ पे 28 मल्टीप्लाई में 28 मैंने 2 बार कर दी। पहले तो 0 0 को आप काट दो, फिर 6 में काट दो, 6 6 36, फिर इस 6 को इस 22 के साथ काट, 2 1 2 2 1 2, फिर 2 3 6, फिर ये 7 कटेगा 4 में, 7 4 28। ओके, बचा क्या, 11 बचा, 4 बचा और 28 बचा और नीचे मेरी 3 बचा। 11 4 28 को आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने में आपको मिलेगा 1 2 3 2 अपन में 3, अपन में 3 थे, 3 है। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दी तो मुझे मिला 410.67, 410.67। ओके, तो ये मेरी किसका आ गया, ये मेरी सेक्टर का आ गया। उसके बाद मुझे क्या निकालिए, ट्रायंगल। ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ट्रायंगल में एंगल जो है वो 60 डिग्री का दिया है, इसीलिए यहाँ पे √3/4 स्क्वायर इक्वलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल √3/4 स्क्वायर, तो √3/4 ए की वैल्यू 28 है क्योंकि ए रेडियस ही है, साइड 28 माना जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 28 ले ली, 4 में काट दिया, 4 7 जा 28। अब 28 को 7 में मल्टीप्लाई कर दिया 196 और ये वाला √3 यहाँ आ गया। अब √3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, कितने 1.73 बुक में दिया गया है, चेक कर लेना। और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो ये आ गया मेरा आंसर। 196 को 33 में 1.73 में मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी आंसर आएगा। मतलब 196 मल्टीप्लाई में 173 मल्टीप्लाई करने के बाद राइट साइड से 2 नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें 2 नंबर है तो 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना। ठीक है, एंड टाइम में लगा देना। एरिया ऑफ द ईच डिजाइन। अब एक डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा, जो मैंने सेक्टर का एरिया निकाला था उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। तो ये रहा मेरे सेक्टर का एरिया, ये हमारा ट्रायंगल का एरिया। अब मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, मैंने लिखा एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया, मुझे ये मिल गया। उसके बाद ये तो एक डिजाइन की मिला ना, अब मुझे एरिया ऑफ 6 डिजाइन का निकालनी है। तो 6 में से 6 मल्टीप्लाई में ये वाली जो पार्ट है इसे मल्टीप्लाई कर दे, मुझे इतने मिल गए। उसके बाद कॉस्ट दिया था, कॉस्ट कितने दिए थे,
1 सी एम स्क्वायर 0.37, तो ये देखो द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 है, और कॉस्ट ऑफ मेकिंग इतनी जितना हमारा एरिया आया था उसमें से कितना आएगा, इन दोनों को यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारी आंसर आएगा ₹162.68। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस में ध्यान देना, क्योंकि थोड़ी सी गलत होने की चांसेस है। आराम से करना, धीरे से करना, आंसर अपने आप आ जाएगा। ओके बच्चों।